हरियाणा के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के साथ ही कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हरियाणा की हार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। चुनाव नतीजों के बाद से ही राहुल गांधी गायब थे, न उनका कोई बयान सामने आया था और ना ही उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया था। हरियाणा में रिजल्ट के करीब 24 घंटे बाद अब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पहला रिएक्शन दिया है। आज उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बता दिया है। ऐसे में क्या एक बार फिर राहुल गांधी इस बार की हार का ठिकरा फिर से चुनाव आयोग पर फोड़ेंगे? क्योंकि मंगलवार को भी कांग्रेस के कई नेता गड़बड़ी के आरोप लगा रहे थे ईवीएम पर। इसी बीच अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इन चुनावी नतीजों पर पहली बार अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आइए जानते हैं हरियाणा चुनाव में आए नतीजों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने जज्बात साझा किए। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों पर बात करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत करवाएंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने हरियाणा वासियों के समर्थन के लिए भी आभार जताया है। उन्होंने आगे लिखा कि सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। आपको बता दें कि नतीजों के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था और कहा था कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। पार्टी नतीजों को स्वीकार नहीं करती। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया था कि हरियाणा के नतीजे बहुत ही अप्रत्याशित हैं, हमको इसे स्वीकार नहीं करना है। कई जिलों से गंभीर शिकायत आई है। पवन खेड़ा ने कहा कि नतीजे चौंकाने वाले हैं और जमीनी स्तर पर हमने जो देखा उसके बिल्कुल विपरीत है। हमें अपने कार्यकर्ताओं से मतगणना से संबंधित शिकायतें मिल रही हैं। जल्द ही हम औपचारिक शिकायत दर्ज करवाएंगे। ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। हम ये स्वीकार नहीं कर सकते। इसके साथ ही जयराम रमेश ने कहा कि हम 1 या 2 दिन में चुनाव आयोग के पास जाएंगे और औपचारिक शिकायत दर्ज करवाएंगे। स्थानीय अधिकारियों पर दबाव था। कई सीटें ऐसी हैं जहां हम हार ही नहीं सकते, लेकिन वहां हम हारे हैं। नतीजे भावनाओं के खिलाफ हैं। जम्मू कश्मीर ने स्पष्ट जनादेश दिया है, हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए काम करेंगे। एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। जैसा कि हम हमेशा देखते आए हैं, कांग्रेस इस बार भी अपनी हार का ठीकरा हमेशा की तरह ईवीएम पर ही फोड़ती हुई नजर आ रही है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने कांग्रेस नेताओं के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने हरियाणा की कुछ सीटों पर ईवीएम से कथित छेड़छाड़ की बात कही थी और दावा किया था कि मशीनों में बैटरी चार्ज की अलग अलग स्थिति के कारण परिणाम जो है, नतीजे जो हैं वो अलग अलग आए हैं। कांग्रेस नेताओं का जो बड़ा दावा किया गया था वो ये था कि हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों से ईवीएम को लेकर शिकायतें आई हैं और जिन ईवीएम की जो बैटरी है 99% चार्ज थी, उनमें कांग्रेस उम्मीदवारों की हार हुई। लेकिन जिनकी बैटरी 60 से 70% चार्ज थी, उनमें कांग्रेस की जीत हुई है। तो इस तरह के जो दावे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर किए जा रहे हैं। बताते चले कि राहुल गांधी ने हरियाणा में 12 चुनावी कार्यक्रम किए, जिसमें रैली, जनसभा और यात्रा शामिल थी, लेकिन उनकी मौजूदगी कोई करिश्मा नहीं कर पाई। यानी कि राहुल फैक्टर यहाँ पर काम करता हुआ नजर नहीं आया। कांग्रेस नेता ने जिन 12 विधानसभाओं सीटों पर जनसभाएं की, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 सीट पर ही पार्टी की जीत मिली है। वहीं 4 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इनमें से गन्नौर, सोनीपत और बहादुरगढ़ में तो कांग्रेस को ऐसा झटका लगा कि यहां से निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए हैं। गन्नौर सीट पर तो कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। मतलब यहाँ पार्टी के अंदर की खेमेबाजी राहुल गांधी के प्रचार से खत्म नहीं हो पाई है। राहुल गांधी ने मंच से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिलाकर पार्टी के एकजुट होने का संदेश भी दिया था, लेकिन यहाँ पे वो काम होता हुआ नजर नहीं आया है। राहुल ने महेंद्रगढ़, नूंह, सोनीपत, गोहाना, थानेसर, नारायणगढ़, बरवाला,
गन्नौर, बहादुरगढ़ और आसांद विधानसभा सीटों पर जमकर प्रचार किया था। वहीं इस बीच कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत को सनातन और सद्भावना की जीत करार दिया है। आचार्य प्रमोद ने इसी के साथ कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला है। कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए पनौती बन गए हैं। उन्होंने चुनाव परिणाम को उस विचारधारा की जीत बताया जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने एक बार कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव अभियान में राहुल गांधी को नहीं बुलाने को कहा था। मैंने कहा था कि अगर राहुल गांधी आए तो आपके सारे सपने बर्बाद कर देंगे। अगर वो मेरी बात मानते तो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री होते। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया, रैलियां की, वहीं हरियाणा में पीएम मोदी की सिर्फ और सिर्फ 4 रैलियां हुई, लेकिन इसका व्यापक असर इस चुनाव के मतदाताओं पर पड़ता हुआ नजर आया है। मोदी ने 16 अगस्त को हरियाणा में चुनाव घोषणा के बाद पहली रैली 14 सितंबर को की थी। पीएम ने जहां चुनावी सभा की, उन सीटों पर जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो 75% रहा, यानी प्रधानमंत्री की बात और उनका साथ हरियाणा के लोगों को भी भा गया है। गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है। इंडिया गठबंधन को 48 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 2 ज्यादा है। बीजेपी 29 सीटें जीतने में कामयाब रही। बात अगर हरियाणा की जाए तो 90 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 48 सीटें अपने नाम कर ली है। जीत की दावेदार माने जा रही कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 37 सीटों पर सिमट गई है। इस पूरे मसले पर, इस चुनाव के नतीजों पर और राहुल गांधी पर क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।